चलें, अब जो स्टार्ट हमने बेसिकली आज चैप्टर करना है वो हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज़, और लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर जो हम देखेंगे वो आज सिर्फ सिंगल वेरिएबल को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर एक वेरिएबल होगा तो उससे किस तरीके से हम उसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसकी किस तरीके से इनइक्वालिटीज़ को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम लोगों को ये आना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है तो उसे किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है, यानी किस तरीके से हम उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 11, ठीक है, तो इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वेरिएबल है जो हमारे पास 3x है, और कांस्टेंट जो है उसे आप एक साइड पे कर दोगे, दैट इज 4, तो ये 4 इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये आपके पास हो गया 3x इक्वल्स 15 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 5। सिमिलरली मेरे पास अगर आपसे बात की जाती है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, तो हमारे पास एक्स फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाती है। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स 12 माइनस 1/3 एंड x। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जी उस्मान, क्या समझ आती है बात। इसके अंदर हम 3 को दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं पहले, सो दैट विल बी 3x इक्वल्स 12 माइनस 1x। x फिर इक्वल 12 को, अच्छा, आप मुझे स्टेप बताओ, मैं उसे कॉपी डाउन करता हूँ, फिर रियलाइज करते हैं आइदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, सही है, पहले 3 को दूसरी साइड पे लेके चले जाए। सिर्फ 3 को लेके जाना है। ठीक है, यहाँ 3 को ले आया, देन 3 x x इक्वल्स माइनस 12 माइनस 12। ओके, माइनस 12 इक्वल्स x जी, नहीं सॉरी, नेगेटिव 1x नेगेटिव x, राइट। जी। ठीक है, अब इसके अंदर एक हो गया मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, ये जो आपने मुझे स्टेप बताया है, इस स्टेप को यूजुअली जो स्टूडेंट्स है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। बेसिकली देखो होता क्या है, अगर मेरे पास फ्रैक्शनल फॉर्म आएगी तो मैं इस फ्रैक्शनल फॉर्म को, यहाँ पे तो मेरे पास 3 मौजूद नहीं है ना डिनोमिनेटर में, यहाँ तो मेरे पास 1 है। अगर मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट 3 मौजूद होता तो फिर मैं ये करता कि इस 3 को आपस में क्या कर लेता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता। ठीक है, लेकिन सही है, यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद है डिनोमिनेटर में 1, दैट मींस आई हैव टू टेक द एलसीएम फर्स्ट। मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो यह है कि सही है। इसका पहले एलसीएम लेके इसे सॉर्ट आउट कर लूं, या दूसरा इसका मेथड क्या है कि इसे मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, लाइक कि मैंने क्या किया, x इस नेगेटिव पूरी टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास पॉजिटिव 1/3 x इक्वल्स टू 12। तो आपने बेसिकली अटेम्प्ट क्या किया है, आपने वेरिएबल्स को एक जगह पे कर लिया और कांस्टेंट्स को एक जगह पे कर लिया। सही है, अब मुझे अपने वेरिएबल्स को जब सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई हैव टू टेक द एलसीएम, और एलसीएम किस तरीके से लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 1 है तो मोस्ट इजीएस्ट मेथड जो एलसीएम लेने का वो ये होता है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लो, लाइक 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, एंड इट इज x डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 इक्वल्स 12। ये स्टेप क्लियर हो गया। जी, देन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3x प्लस x अपॉन 3 इक्वल्स 12, एंड 4x इक्वल्स 12, 3 इज 36। ऐसा ही है, सही है ठीक जी। है, एंड द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 9 9। 9 9 क्लियर, जी। ठीक। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है 12 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स 2। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
एक मैं अपनी बुक में सॉल्व कर रहा हूँ। जी जी जी, आप करो। Answer is x equals 3. आंसर इज 3. 3। चेक कर लेते हैं इसे। 12 इक्वल्स, स्टेप क्या होगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा सिर्फ। जहां इक्वल्स टू का साइन होता है वहां सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, जहां प्लस या माइनस होगा वहां एलसीएम लेने के लिए आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 2x प्लस 6। देन इस पॉजिटिव 6 को आप इधर लेके आ जाओगे, 12 माइनस 6 इज 6 इक्वल्स 2x एंड द वैल्यू ऑफ x इज 3। राइट, क्लियर हो गई बात, ये समझ आ गया, जी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने है। सर ये जो आप रिकॉर्डिंग्स करते हैं, अगर आप ये मुझे फॉरवर्ड कर दें, अगर कभी वापस देखनी हो तो अच्छा ठीक होगा। है, देखो मैं बेसिकली रिकॉर्डिंग करके जो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ, तो आपको यूट्यूब का अपना लिंक दे दूंगा, आप उस पर जितनी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं आप उस पर जाके सॉर्ट आउट कर सकते हो, देख सकते हो, जो भी रिवीजन होता रहेगा वो आप देखते रहोगे उधर, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन एक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्वेश्चन है 3 माइनस 1/4 y इक्वल्स 2। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? एक सेकंड। y equals 4. y इक्वल्स 4। अच्छा, स्टेप मुझे बताओ किस तरीके से आपने सॉल्व किया, स्टार्टिंग कहाँ से की इससे? पहले फ्रैक्शन को दूसरी तरफ लेके चले गए, सो दैट विल बिकम प्लस 1/4y इक्वल्स प्लस 1/4y एंड प्लस 2। प्लस 2 को उधर दूसरी तरफ लेके हम -2 कर लेंगे। Negative. Done. So 3 minus 2 is 1 and 1 times 4 equals y. So the final value of y equals 4. ऐसा ही आया जी आंसर, ठीक है। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू y minus 1 by 5 minus y plus 3 upon 7 equals 0। स्टार्ट कीजिए। आंसर आया पाया का? एक सेकंड सर, एक सेकंड।
-8/9। -8/9 इसे सॉर्ट आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसे किस तरीके से करेंगे, 2y - 1/5। इस टर्म को आपने माइनस, इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ होल टर्म को, तो ये मेरे पास जो बन गई वो बन गई y + 3/7। देन इक्वल्स टू का साइन है मेरे पास, तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल गेट 2y - 1 = 5 एंड y + 3। So 7 into 2 is 14y minus 7 equals 5y plus 15, and 14 minus 5y equals 15 plus 7. So 14 minus 5 is 9y equals 15 plus 7. That is 22 or 3, 22. ऐसा ही है। And the जी value of y जी। is 22/9. हम्म नहीं, जो मैंने एलसीएम डायरेक्ट ले लिया था इधर। अच्छा, आपने एलसीएम लेके कुछ इस तरीके से किया होगा। अब मैं आपकी गलती बताता हूँ। आपने किया है 2y - 1/5, जो आपने मेथड 2 यूज किया है, ये आपने किया। देन y + 3/7 = 0। ठीक है, जब आपने किया, आपने लिया इसका एलसीएम लाइक दिस, और ये मेरे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, 7 2y - 1 then -5y + 3 = 0। ऐसे ही क्या इसे सॉल्व। सही है जी। ठीक है, और अपॉन जो चल रहा था वो मेरे पास 7 × 5 35। जब ये 0 के पास जाएगा इट विल वैनिश, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बन गया 7 × 2 14y -7 -5y। एंड देन अच्छा, इसके अंदर आपने ये क्या होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है प्लस लिखा है, मुझे ये सिर्फ बताओ। इधर प्लस लिखा है, हाँ सही, माइनस आना चाहिए। माइनस आना चाहिए था, आपने इसे +15 लिख दिया होगा यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गई। एग्जैक्ट। ठीक है, बस आपने एक चीज इसे जी याद रखनी है कि अगर मेरे पास सेंटर में जो है नेगेटिव साइन होगा, तो आप जो बाद वाली टर्म है इसके साथ आप ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, ब्रैकेट ना सही है। लगाया, जिस वजह से आपके साथ क्या हुआ, आपने +15 लिख के आंसर आपका गलत हो गया। सही है, तो आपने यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो इशू नहीं है, आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरह ही डील कर लेना है, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव है तो आपने ब्रैकेट लगा के, ताकि आपका ये वाला नेगेटिव इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यही नेगेटिव मेरे पास इस टर्म, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सही है। सही है। तो आंसर इज 22/9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दैट इज 6 1 minus y plus 5/4 equals 3y - 1/4। अब इसे आप सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है।
y का आंसर आया। एक सेकंड। 33/16। 33/16। अच्छा सॉल्व करते हैं इसे, हमारे पास ये हो जाएगा, इट विल बिकम 4 माइनस y plus 5/4 इक्वल्स 3y minus 3/4। एलसीएम ही लिया है या अपनी टर्म्स को आगे पीछे स्वैप किया, थोड़ा सा शिफ्ट किया है? सर 4 अच्छा सही सही एलसीएम ले लिया था। ओके। ठीक है, अब इसे सॉल्व अगर करेंगे तो ये बन जाएगा -5/4 इक्वल्स 3। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था बस। आपने क्रॉस, क्रॉस कर लिया था। यानी दैट मीन्स जी जी आप क्रॉस कर लिया था। इसको और इसको सॉल्व कर लिया सिर्फ। जी 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 ये हो नहीं सकता क्योंकि ये मेरे पास अभी रिमेनिंग टर्म, ठीक है। जब होता, सही। जब मेरे पास क्या चीज होती है कि यहाँ पे मेरे पास सिंगल टर्म पूरी एक मौजूद है और यहाँ पे भी सिंगल टर्म पूरी एक बन गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सही है। ठीक है, तो ये ठीक मेरे है। पास क्या हो जाएगा, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। इट विल बिकम -1 एंड माइनस वाई इक्वल्स 3 एंड y -3. So -1 plus 3 equals 3y plus y. 3 minus 1 is 2 equals 4y and the value of y is 1/2। ठीक वो है, मैंने वन अप वन जो वन था उसको कंसिडर नहीं किया। एंडिंग तक लेके चला गया जी। हाँ, तो इसके उसका अंदर, एलसीएम ले लिया। बिल्कुल इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है ना, फ्रैक्शन, जो हमारे पास जितने भी अलजेब्रिक टर्म्स हैं, हमारे पास इक्वेशंस, उसका सबसे पहली रूल जो चीज़ ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, कहाँ। अच्छा, मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ टर्म्स इस तरीके से लिखी हुई हैं, इसके अंदर आप मुझे बताओगे कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, कहाँ एलसीएम लिया जाएगा और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद है 3x+1/4 डॉट 3x-1/2। ये मेरे पास, अच्छा ब्रैकेट नहीं लगे हुए, ये मेरे पास इस तरीके से टर्म मौजूद है, इक्वल्स 0। देन मेरे पास है 3x+1/4 प्लस या -3x-1/2 इक्वल्स 0 एंड 3x+1/4 इक्वल्स 3x-1/2। तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों को मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, मेथड क्या है सॉल्विंग का? तीनों पहले के अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहले के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन, सेकंड में एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हम लेंगे सेकंड के अंदर, यानी पॉजिटिव होगा या मेरे पास नेगेटिव होगा और एलसीएम लिया जाएगा। और एलसीएम किस तरीके से लोगे, मोस्ट इजीएस्ट वे, हमारे पास क्या चीज होती है, लाइक दिस, पहले क्रॉस और आपस में नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है। ठीक है। अच्छा, थर्ड वन में क्या कर सकते हैं, थर्ड वन के अंदर क्रॉस। क्रॉस कर सकते हैं। अगर यहाँ भी क्रॉस करेंगे, यहाँ भी क्रॉस करेंगे, तो इन साइंस का डिफरेंस क्या हुआ, है ना, है ना, क्वेश्चन है ना कि मेरे जी पास अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डॉट शोज एज द मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो अगर ये मेरे पास मल्टीप्लीकेशन साइन है और यहाँ इक्वल साइन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ अगर मैं दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो बस सिर्फ ये तीन अगर आपको कॉन्सेप्ट सही हैं तो आपका अलजेब्रिक और इक्वेशन जो पोर्शन है वो अच्छे से हो जाता है। अगर मेरे पास डॉट का साइन है या मल्टीप्लीकेशन का साइन है, दैट मीन्स आपने मल्टी, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करोगे, सही है। ठीक है। यानी मुझे क्या काम करना होगा, यहाँ पे 3x को पहले इस 3x से मल्टीप्लाई करवाना होगा एंड देन बाय दिस वन। सिमिलरली इस वन को पहले 3x एंड देन इस वन को इस वन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन, नीचे जो मल्टीप्लाई होगा दैट इज 4 × 2 विल गिव अस 8, तो मेरा जो 8 आ जाएगा वो डिनोमिनेटर आ जाएगा। प्लस माइनस होगा तो एलसीएम और इक्वल्स होगा तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सही है। ठीक है, अब
आई होप कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, किस तरीके से जो है हमने सॉर्ट आउट करना है और किस तरीके से सॉल्व जी बेसिक अपनी वैल्यूज़ को करना है और अपनी आंसर्स निकालने, ठीक है। जी। अब थोड़ा सा चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ ना। सही है। अच्छा मुझे क्या नाम है आपका, उसामा, मुझे उस्मान नाम है कि उसामा नाम है? उस्मान उस्मान। उस्मान, अच्छा उस्मान। मोहम्मद है वैसे नाम। अच्छा, मोहम्मद नाम है आपका, बेस्ट है। ठीक है। जी। मुझे सिर्फ 2 मिनट देना क्योंकि थोड़ी अजान हो रही है, अजान हो जाती है मगरिब की, उसके बाद मैं आपको जाना फिर करता हूँ, ठीक है। सही सही। जी उस्मान। जी सर। चलें अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग सब्स्टिट्यूशन की तरफ ना। जी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है क्वेश्चन इस तरीके से आता है लाइक y equals 3/5 x plus 26 and they ask us that you have to find out the value of y when the value of x is 12। अगर मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू पता है तो मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे इसके अंदर y equals सब्स्टिट्यूट। 3/5 and the value of x is 12 plus 26, then y equals 12 into 3 is 36 by 5 plus 26 and the LCM is like this। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 36 plus 26 into 5 is 30, 30। ये कंफर्म कर लो कि ये सही है, अपॉन 5, देन y equals, जी सर। ठीक है। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ y is 196 अपॉन 5, ठीक है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास k equals p plus 2q upon 3, so the value of, you have to find the value of p when k equals 7 and q equals 9। तो इसे किस तरीके से हम करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखो इसके अंदर मोस्ट इजीएस्ट वे ये होता है कि सबसे पहले जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसे सब्जेक्ट बना लो। मुझे पी को फाइंड ठीक आउट है। करना है तो मैं इसको पी का सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो सब्जेक्ट कैसे बन सकता है, यहाँ पे ये एलसीएम 3 पूरा के। मौजूद। हाँ तो ये बन गया 3k इक्वल्स p प्लस 2q, देन 3k माइनस 2q इक्वल्स p, और रीअरेंज अगर कर लेते हैं तो p इक्वल्स 3k माइनस 2q। अब मेरा जो p है वो सब्जेक्ट बन गया मेरा। अब मैं फाइनली अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 3, द वैल्यू ऑफ k इज 7 minus 2 and the value of q is 9, so p equals 7 into 3 is 21 minus 9 into 2 is 18, my final answer is 3। सही सही। ठीक है। जी आपकी अभी मेरे ख्याल से फिजिक्स की क्लास तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया हुआ है। जी। जी है, अभी फिजिक्स की क्लास इज एट 7, मतलब आपके 8। आफ्टर 8 ना, 8 8 बजे शुरू हुई क्लास। 8 बजे शुरू सही है, ठीक है बस, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी मैसेज आया था तो मैं कंफ्यूज ये था कि मेरे वो पास। बहुत पहले पहले भेज देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, आई होप कि ये समझ आ गया किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, सही है। जी 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 जी। क्वेश्चन नंबर 3, 3 आपके सामने, फॉर एग्जांपल a equals b upon c minus b and you have to find out the value of b when a equals 3 and c equals 10। अब मुझे इसके आंसर्स बता दो जल्दी से कि b के आंसर क्या निकल के आए।
सर 30/4। 30/4। अच्छा, अभी इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बी को हमने क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इट विल बिकम ए सी माइनस ए बी इक्वल्स बी। और बी को जी बनाना है तो हम बी को इधर शिफ्ट करेंगे, देन इट विल बिकम बी प्लस ए बी एंड ए सी इक्वल्स बी कॉमन निकाल लिए दोनों में से, इट विल बिकम 1 + ए। ऐसे ही हो जाएगा ना। उसके बाद जी सर। ए सी अपॉन 1/ए इक्वल्स बी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो बी इक्वल्स द वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 10 अपॉन 1 + a दैट इज 3। सो बी इक्वल्स 30/4। यही आ रहा है, टू जी सर। 15/2। 15/2। ठीक है, क्लियर हो गया, पॉइंट समझ आ गई यहाँ तक बात। जी सर। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी इनइक्वालिटीज की तरफ मूव करते हैं। m is square minus y upon z equals 5n। वैल्यू ऑफ n आपने फाइंड आउट करनी है। when m equals 6, x equals -2, y equals -3 and z equals -5। m equals 6, x equals -2, 3 and 6. And सर एक मिनट देगा, मैंने ना दूसरी साइड पे देखा ही नहीं कि n है। ठीक है, 5n भी था, वो जी जी मैंने जी, देखा ही नहीं। करो करो। गलती हो
सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा? क्या इशू हुआ? कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है? कहाँ मसला हुआ? सर ये अभी जो मेरे पास जो बचा हुआ है दैट इज n x स्क्वायर माइनस y माइनस 5n। अच्छा देखो, सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले स्टेप क्या होगा? सबसे पहला का जो मैंने किया 5n को मैं दूसरी साइड पे लेके आ गया। आइवन तो पहले ही दूसरी साइड पे था, एक ही बात है ना, मतलब अगर नहीं चल देखो, मुझे करना है ये है कि एन को सब्जेक्ट बनाना है, पहला काम जो जी है ना, तो यहाँ पे वही किया मैंने जी। वो तो पहले से हुआ हुआ है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस 5 को जो है, जो मल्टीप्लीकेशन में इसे मैंने डिवाइड में लेके आना, सही है ठीक है। तो ये मेरे पास कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, ये मेरे पास दैट एम एन एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 5z इक्वल्स एन, हो गया सेपरेट एन, सही। ठीक है। देन मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, अब मैंने वैल्यूज को उठा के यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, तो वैल्यूज अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो m की वैल्यू क्या है मेरे सर एक और n है ना हमारे पास, पास? ओ यस n यस z। यस यस, इसे मैंने गौर नहीं किया, ठीक है। तो अभी से कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम एन एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई अपॉन 5z इक्वल्स एन, ऐसा ही है। जी देन एम एन एक्स स्क्वेयर माइनस एम वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 5z एन। अब एन वाली टर्म्स मेरे पास कितनी है, यहाँ पे दो हैं, एक मेरे पास ये रहा एम एन एक्स स्क्वायर और मेरे पास दूसरा है 5z एन। इन दोनों को अब मैंने क्या करना है एक जगह पे, क्योंकि दोनों जगह पे एन है यहाँ पे मेरे पास, तो एम एन एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टर्स सही है। एन एन इक्वल्स एम वाई, एंड देन टेकिंग n कॉमन, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एम एक्स स्क्वेयर माइनस 5z इक्वल्स एम वाई, और अब फाइनली क्या हुआ, n इक्वल्स एम वाई अपॉन एम एक्स स्क्वेयर माइनस 5z, और आखिरी काम क्या होगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन बस। सही वो मैंने पूरा माइनस 5n को इधर में लेके आ गया तो वो गलती की। अच्छा सही है ठीक है, अब इसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, n इक्वल्स m की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 अपॉन m की वैल्यू इज 6, द वैल्यू ऑफ x इज -2, -2 का स्क्वायर हो गया 4, -5 वैल्यू ऑफ z इज -5, so n equals -18 upon 24 plus 25, then n equals -18 upon 49, ऐसे ही। सही है तो ये जी क्लियर हो गई यहाँ, सही है ठीक है। जी तो दो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास दो टाइप पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, एक तो हमारे पास कि लीनियर, सबसे पहले हमारे पास अगर कोई इक्वेशन होगी तो उसकी वैल्यू किस तरीके से सॉल्व करनी है, उसमें हमने जो है कोई भी अननोन वेरिएबल हमारे पास है, हमने किस तरीके से निकालना है, चाहे वो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म हो या हमारे पास सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो या कैसे भी करके हमने निकालना है, ठीक है। तो वो तीन कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि अगर बीच में इक्वल साइन है तो क्या होगा, प्लस माइनस है तो क्या होगा, या मल्टीप्लीकेशन या डॉट साइन है तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। दूसरी चीज सही हमारे पास जो आता है वो ये है कि अगर हमारे पास जो है इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमने वैल्यूज को किस तरीके से, सबसे पहले तो सब्जेक्ट बनाना है अपना अननोन वेरिएबल, उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूशन करके अपनी वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमारे पास सही पेपर में जो है मैनिपुलेट होके आ रहे होते हैं, सही। अब थर्ड चीज जो हमारे पास आती सही है वो हम मूव ऑन करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल की तरफ, कि अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल की बात की जाती है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम जो है उसकी डायग्राम किस तरीके से शो करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले आता है
लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझसे अगर बोला जाए लेस देन ग्रेटर देन साइन से कोई इश्यूज हैं, कोई भी मसला कहाँ लेस देन है कहाँ ग्रेटर देन है इस तरीके से पिक करने में नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, चाहे मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन 3 या -3 इज लेस देन 2, ठीक है। बस एक आपने चीज याद रखनी है, वो चीज ये है कि जहां मेरे पास माउथ ओपन होगा वो मेरे पास क्या साइड होगी, बड़ा ग्रेटर होगा, सही। सही अच्छा, और जहां टेल होगी वो मेरे पास वो ऑब्वियस चीज है, सही। अब मेरे पास फॉर सही एग्जांपल अगर आपसे ये बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर कि मेरे पास क्वेश्चन है 3x is less than equals 27, और क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोला जाता है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x की बेसिक वैल्यू नहीं लिमिट बता दो मुझे कि कहां से कहां तक इसकी लिमिट होगी, और दूसरा इसका आपने ग्राफ प्लॉट कर लेना है। दो सवाल हैं आपके पास, एक सबसे पहले क्या कि x की मेरे पास लिमिट क्या होगी, कहां से कहां तक की x की वैल्यूज होंगी, और दूसरा क्या है कि मैंने इसकी ग्राफिकल प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम सही आप क्या करोगे, इसके अंदर जो सॉल्विंग है वो इस तरीके से इसकी होगी कि आपने सबसे पहला जो कंसिडर करना है वो ये कि मेरे पास इनइक्वालिटी नहीं है, ये बेसिकली मेरे पास एक क्वेश्चन है लाइक दिस, ठीक है। आपने अपनी ठीक है इनइक्वालिटी को रिप्लेस करना है बाय इक्वल साइन। इसे रिप्लेस करोगे तो आपका जी जो आंसर आएगा वो 3x इक्वल्स 27 आ जाएगा, और x का क्या आंसर आ गया मेरे पास, नहीं 9। अब इसका ये मतलब है या तो मैं 9 मेरा एक पॉइंट है दिस पॉइंट, या तो मैं इस तरफ मूव ऑन करूंगा या तो मैं इस तरफ मूव ऑन करूंगा, मुझे अपना रेफरेंस पॉइंट मिल गया, सेंटर पॉइंट मिल गया जो 9 है। अब 9 से मैंने या तो जो है राइट हैंड साइड पे मूव करना है या मैंने कहा मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है, सही ठीक है। अच्छा, अगर मैं मेरा जब आंसर आ गया, आंसर आने के बाद अब मेरी जो इनइक्वालिटी थी वो आप वापस सब्सटीट्यूट कर दो, जो मेरे पास क्या थी लेस देन इक्वल्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू इक्वल्स टू 9। सो मेरा ये आंसर नहीं है, आंसर जो है वो मेरा क्या है, दिस वन इज माय आंसर, x इज लेस देन इक्वल्स टू 9। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर लाइन अपनी प्लॉट करता हूँ, और नंबर लाइन हमें किस तरीके से प्लॉट करूंगा, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 9 10 11, और मेरे पास जो है उन्होंने क्या बोला है, या तो 9 होगा या 9 से क्या होगा मेरे पास नीचे आएगा पीछे आएगा, नहीं पीछे, पीछे आएगा जी ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज सिर्फ ये बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा है x इज लेस देन 9 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 9, दोनों में डिफरेंस क्या जी है। पहले वाले में मतलब होगा कि जो x की वैल्यू विल बी लेस देन 9, सेकंड वाले में कि 9 भी हो सकती है उससे कम भी हो सकती ठीक है, यानी इसमें मेरे पास जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, 8 से होगी और बैकवर्ड जाएगा, सही है। अगर मैं होल नंबर की बात करता हूँ, इंटीजर्स की बात करता हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास 8 होगा और ये बैकवर्ड जाएगा, डेसिमल में तो कुछ भी हो सकती है, 8.999 भी हो सकती है वो वैल्यू, सही है। है सही ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब है, मेरे पास 9 है और 9 से बैकवर्ड जाना है लाइक 9 8 7, और यहाँ पे मेरे पास है 8 7 एंड लाइक दिस। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट सही है होती है कि मेरे पास अगर तो लाइन ग्राफ यानी ग्राफिकल प्लॉटिंग या लाइन डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा, तो और मेरे पास अगर ये वाला साइन है, सिर्फ लेस देन का साइन है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है आप जो अपना सही पॉइंट बनाओगे आप बनाओगे इस तरीके से, सिर्फ एक क्या बना दोगे, सर्कल बना दोगे, ठीक है। सही अगर मेरे पास मौजूद है एक्सिस लेस देन इक्वल्स या ग्रेटर देन इक्वल्स, तो आप क्या करोगे, उसी सर्कल को कलर कर दो। सही है ठीक है कलर कलर पार्ट मुझे ये शो करेगा कि दैट वैल्यू इज आल्सो इंक्लूडेड, और ये जो मेरे पास कलर पार्ट नहीं है ये कहेगा कि ये वैल्यू शामिल नहीं है, इससे पहले या बाद वाली वैल्यू से, ओके सही है। तो अब मेरा क्वेश्चन जो जी था वो क्या था, x इज लेस देन इक्वल्स टू 9, दैट मींस 9 शामिल है, तो यहाँ पे जो आएगा वो मेरे पास आएगा कलर्ड, कलर्ड पोर्शन आ गया, और मैं यहाँ शो करूंगा लेस देन का मतलब है कम वैल्यूज, तो इस तरीके से मैं एरो बनाना है अपनी वैल्यू को छोड़ दूँ, ठीक है सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई, जी ठीक है। अब अब एक क्वेश्चन आपके सामने है,
5x is greater than equals minus 60. 5x is 5x is great. greater than equals minus 60. वैल्यूज भी निकालनी है यानी लिमिट भी, और मुझे ये भी बताना है कि ग्राफ इसका किस तरीके से। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करके जो है मैं सिर्फ ग्रेटर देन कर रहा हूँ, लेस उसका साइन हटा। अच्छा वो okay. Okay, sir. So x is greater than minus 12. अच्छा, मेरे पास आया है x is greater than minus 12, ठीक है। उसके बाद डायग्राम बनेगी -12 के ऊपर अनशेडेड बॉल बनाएंगे। अच्छा, यानी मुझे ये बताओ, मेरे पास जो -12 है, ग्रेटर देन का क्या मतलब है? यानी x की वैल्यू -12 से बड़ी है, इसका क्या मतलब है? मेरे पास कहाँ मूव करेंगे हम, किस तरफ मूव ऑन करेंगे? राइट की तरफ। राइट की तरफ। लाइक अगर ये मेरे पास आया है -13, -12, -11, -10, -9, -8, इस तरीके से है, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा यहाँ पर, और जी हमारे पास सर्कल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ठीक है। सही जी। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव ऑन करेंगे ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है वैल्यूज पर। बिल्कुल सही। सो आई होप कि यहाँ तक कुछ बात क्लियर हो गई है, जी सर। ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। जी मैं सर। आपको जो है कुछ क्वेश्चंस इंशाल्लाह, हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो है नहीं, वेडनेसडे, है ना? जी वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे ना। तो वेडनेसडे हमारी क्लास जी है इंशाल्लाह। एक दो दिन में आपको कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट भेज दूंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करके आप रखना, और फिर मैं जो है हम लोग उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है सर। उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज भी होगा, फ्रैक्शनल इक्वेशंस भी हमारे पास होंगी, कुछ भी इक्वेशंस हो सकती हैं, और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस भी होंगे उसके अंदर, ठीक है। ओके ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।